आइए शुरू करते हैं दूसरा सेशन। 3 से 9 अप्रैल के बीच में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं, हमने जो सीरीज़ शुरू की है वीकली करंट अफेयर्स की, उसमें हमने पिछली वीडियो में बात की है 27 मार्च से 2 अप्रैल तक की। आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की, जिसमें हम पहला डिस्कशन देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, जगन्नाथ महतो जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? ये इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसी के साथ में हम उसको भी समाप्त कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। झारखंड राज्य के विभाजन में अग्रणी भूमिका जगन्नाथ महतो की थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोकसभा सीट झारखंड में कितनी है? 14 हैं। राज्यसभा सीट झारखंड में कितनी है? 6 हैं। विधानसभा सीट कितनी है? 82 हैं। क्षेत्रफल के मामले में अगर झारखंड की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में भारत में इसका 15वां स्थान आता है, और जनसंख्या के मामले में बात करें तो 14वां स्थान आता है। और इसकी राजधानी जो है रांची है। 2001 में ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। और इसकी जो उप राजधानी है उसकी बात करें तो दुमका है। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने यहाँ मेंशन किया है द्रौपदी मुर्मू को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, जो इससे पूर्व झारखंड की राज्यपाल थी। बात करते हैं दूसरे डिस्कशन की। जो हमने प्रश्न लिखा है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है श्री नीरज निगम जी को। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन RBI को लेकर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, उनको भी समझ लीजिए आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये भारत की केंद्रीय बैंक है। जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उनको रेगुलेट करने का काम इसका है। ये उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस समय वर्तमान में इसके गवर्नर हैं मिस्टर शशिकांत दास जी। इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका फाउंडिंग ईयर, स्थापना वर्ष जो है वो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और इसका जो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इससे पूर्व 1 जनवरी 1949 से पूर्व एक निजी बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। 1 जनवरी 1949 की ये भारत की सेंट्रल बैंक या भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में बनी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रारंभ में जब इस 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई तो प्रारंभ में इसका जो कार्यालय था वो कोलकाता में था। ये भी एक प्रश्न है। उसके बाद 1937 में इसको मुंबई में परमानेंटली शिफ्ट किया गया। चलते हैं तीसरे डिस्कशन की तरफ। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। G20 द ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, B20 इसी के तहत बिजनेस 20 एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत देश विदेश से व्यापार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है कि कैसे व्यापार की पद्धति को, कैसे ट्रेडिंग को फ्लेक्सिबल किया जा सके, कैसे टैक्स सिस्टम को आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अनुरूप बनाया जा सके, जिससे कि उद्योगपतियों को या जो भी बिजनेसमैन हैं उनको सहूलियत हो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने पर। देखिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि 2023 में G20 की मेज़बानी किसने की थी? भारत ने की थी। वर्तमान G20 समूह अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और G20 में जितने भी देश शामिल हैं, लिस्टेड हैं, मेंबर हैं, उन देशों के प्रत्येक देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर G20 समूह में हर वर्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार मिलते हैं और वहाँ पर जो ट्रेडिंग है, व्यापार है, इकोनॉमी है, उसको लेकर एक रोड मैप तैयार करते हैं, साझा करते हैं। देखिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है G20 की ही तरह हम देखते हैं कि सार्क है, आसियान है, इसी तरीके से ब्रिक्स है, और गल्फ कंट्रीज़ का एक समूह है, खाड़ी देशों का एक समूह है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है। इस तरीके के ढेर सारे ऐसे क्षेत्रीय और विश्व स्तरीय या कॉन्टिनेंटल लेवल पर, महाद्वीपीय स्तर पर ऐसे संगठन हैं जो व्यापार से संबंधित कार्य करते हैं। आइए चलते हैं चौथे डिस्कशन की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा डिस्कशन है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की? इसका सही उत्तर है 4। इन 4 यात्रियों में, अंतरिक्ष यात्रियों में एक महिला अंतरिक्ष यात्री को भी शामिल किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है।
आइए बताते चले आपको कि आर्टेमिस फर्स्ट या 1 जो मिशन था, ये चंद्र मिशन है, मून मिशन है। ये चंद्रमा पर मानव के जीवन को लेकर अन्वेषण या रिसर्च को लेकर इस मिशन को डिज़ाइन किया गया है। ये जो पहला मिशन था, इसको सफलतापूर्वक तीसरे प्रयास में जो लॉन्च किया गया था 16 नवंबर 2022 को, और ये फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। ये इसके संबंध में आप ये जान के चलिए कि आर्टेमिस 2 को लगभग 2025 के शुरुआत या अंत में इसको भी लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को तैयार किया जा रहा है। उन 4 यात्रियों में एक महिला यात्री भी है। इनको इसके लिए आर्टेमिस 2 मिशन के लिए, चंद्र मिशन के लिए, मून मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। नासा हम जानते हैं कि जैसे हमारी इसरो स्पेस एजेंसी है, वैसे ही अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स की जो है नासा स्पेस एजेंसी है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। फाउंडिंग ईयर है 29 जुलाई 1958। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां डिस्कशन, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर 6.6% से कितना कर दिया? इसका सही उत्तर है 6.30%। बात करते हैं छठे प्रश्न की। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों के उप सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर है रिचर्ड वर्मा। इससे पूर्व 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में भी कार्य कर रहे थे। हम जैसा कि जानते हैं करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी भारतीय विश्व में कहीं भी है और उसके साथ अगर भारत में जन्मे व्यक्ति का टैग लगा हुआ है और वो विदेश में कहीं कोई किसी नए पद को संभाल रहा है या कहीं कोई रिसर्च कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है और उसमें विश्व में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो हमारे करंट अफेयर्स के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आइए बात करते हैं 7वें डिस्कशन की। फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका सही उत्तर है सुधा शिवकुमार। यह एक उद्योगपति हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ साथ वकील भी हैं। ये एक फिक्की जो है गैर सरकारी संस्था है। फिक्की की फुल फॉर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है जिससे कि आप ठीक से चीज़ों को समझ पाएँ। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 1927 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। फिक्की एक गैर सरकारी संस्था है। ये उद्योगपतियों की एक संस्था है जिसमें उद्योगपति, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति इसके सदस्य रहते हैं और इस संस्था में अपनी शक्ति को हर एक उद्योगपति बढ़ाना चाहता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या बल हो, उसके मत के लोग हों, जिससे कि वो प्रधानमंत्री, मंत्री और भी कई महत्वपूर्ण पदों को प्रभावित कर सके और अपने बिजनेस, अपने उद्योग के अनुसार नीतियों के निर्माण में योगदान करवा सके। आइए चलते हैं 8वें डिस्कशन की तरफ। 8वां प्रश्न है, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना? इसका सही उत्तर है यूरोपीय देश फिनलैंड। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है, सुरक्षा समूह है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ही। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। एक बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई क्यों किया? फिनलैंड के साथ ही साथ स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था। फिनलैंड और स्वीडन रूस के साथ सीमा शेयर करते हैं, तो अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद नाटो की सदस्यता के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने आवेदन किया था, लेकिन फिनलैंड की जो सदस्यता थी, मेंबरशिप थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन स्वीडन की मेंबरशिप को हंगरी और तुर्की ने उसका विरोध किया, तो उसकी सदस्यता को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आइए चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। भारत किस देश के साथ स्लाइनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। स्लाइनेक्स समुद्री अभ्यास लगातार 10 वर्षों से द्विपक्षीय वार्षिक युद्धाभ्यास है, भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के बीच में।
तो इसका ये 10th एडिशन है, 10वां संस्करण है, स्लाइनेक्स 2023। इसका वेन्यू क्या है? स्थान है कोलंबो, श्रीलंका। ये वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस समुद्री अभ्यास में जो नौसेना के जहाज़ हैं जो नेतृत्व करते हैं, भारतीय नौसेना के INS किल्टन और INS सावित्री। इसी प्रकार से श्रीलंका के SLNS विजयबाहु, SLNS समुद्रा। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चेतक हेलीकॉप्टर, वेल 412 हेलीकॉप्टर और डोर्नियर गश्ती विमान, समुद्री गश्ती विमान, ये भारतीय नौसेना के 3 विमान हैं, 3 हेलीकॉप्टर हैं जो इस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। आइए चलते हैं 10वें डिस्कशन और अंतिम प्रश्न की तरफ आज के सेशन का। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका सही उत्तर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ये फ्रांस के निवासी हैं।